हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है किन्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। हमने बिजनेस साइकिल जो पढ़े थे उसमें आज हम किन्स की थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। इन हिज बिजनेस साइकिल थ्योरी किन्स असाइंस द मेजर रोल टू एक्सपेक्टेशन। बिजनेस साइकिल्स आर periodic fluctuation of employment, income and output. According to Keynes, income and output depends upon the volume of employment. किन्स क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारा इनकम और आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रोजगार के ऊपर। जितने लोगों को रोजगार मिलेगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा, हमारी इनकम होगी और हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन का लेवल आएगा। और यदि लोगों को क्या होगा, रोजगार कम मिलेगा तो हमारे यहाँ पे इनकम भी कम आएगी और जी प्रोडक्शन भी कम होगा। तो किन्स ने एक अपनी सबसे पहले तो एक पुस्तक लिखी है जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है, वो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। में इन्होंने क्या बताया है इस पुस्तक में, इनकम के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया है। और इन्होंने क्या किया है, यह एक्सप्लेन किया है कि किसी देश में आय रोजगार में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कि जो हमारी इनकम होती है उसमें कैसे क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, कैसे उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, इन सब के बारे में स्टडी की है। किन्स ने अलग से कोई व्याख्या नहीं की है व्यापार चक्र के बारे में। प्रोफेसर मेंटेजलर ने कहा है कि प्रोफेसर किन्स का मुख्य उद्देश्य व्यापार चक्र से किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करना कभी नहीं था। जो क्या थे, हमारे मेंटेजलर थे, उन्होंने कहा है कि जो किन्स थे उनका उद्देश्य जो था किसी व्यापार चक्र से किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करना नहीं था, परंतु किन्स ने अपनी पुस्तक में जो आय तथा रोजगार के बढ़ाने की व्याख्या की है उससे व्यापार चक्र अथवा आर्थिक उतार चढ़ाव का पता चल जाता है। इससे क्या पता चल जाता है हमें कि हमारा व्यापार चक्र कैसा है, हमारा जो आर्थिक उतार चढ़ाव है उसके बारे में हम इससे स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि आर्थिक उतार चढ़ाव भी एक प्रकार से आय रोजगार का उतार चढ़ाव है। इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा आर्थिक उतार चढ़ाव है वो भी क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर के उतार चढ़ाव के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने इस थ्योरी को जो एक्सप्लेन किया है वो कैसे किया है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहाँ उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, जो हमारी क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें जो प्रोडक्शन किया जाता है वो प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट गेन करने के उद्देश्य से किया जाता है कि हम क्या कर सकें, कितना प्रॉफिट गेन कर सकें। प्रत्येक फर्म उतने ही श्रमिकों को रोजगार पर लगाती है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, जितने श्रमिक लगाए हैं उनसे क्या हो सके, प्रॉफिट गेन हो सके। ठीक है, उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके, उस प्रोडक्शन को सेल किया जाए अच्छे रेट पे और फिर उससे क्या कर सके, वो प्रॉफिट गेन कर सके। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विनियोजित अथवा कार्यरत श्रमिकों की संख्या वास्तव में देश में सभी फर्मों द्वारा कार्य पर लगाए गए श्रमिकों की संख्या का योग ही होती है। कि हमारे देश जो डेवलप्ड कर रहा है या डेवलपिंग की ओर है, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर करती हैं कि वहाँ पे लेबर कितने हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया कितने हैं, एग्रीकल्चर का रोल कैसा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे प्रोडक्शन के ऊपर अपना इफेक्ट डालती हैं। क्योंकि प्रोडक्शन क्या होता है, मेनली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर, सेकंड हमारा जो डिपेंड करता है वो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। किन्स के अनुसार रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। किन्स ने कहा है जो हमारा क्या होता है, रोजगार का जो स्तर होता है वो इफेक्टिव डिमांड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग जो होती है वो होती है कुल एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है, कि जितना हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उतनी ही हमारी डिमांड हो रही है, तो उस डिमांड को हम क्या कहते हैं, प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। कुल व्यय उपभोग पर व्यय और विनियोग पर व्यय जोड़ होता है। जो कुल व्यय होता है हमने कितना कंज्यूम किया है और सेकेंडली हमने कितना इन्वेस्ट किया है, उन दोनों का जो टोटल होता है उसको ही हम टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। देखो, हमारी इनकम होती है, हमारी जो इनकम हुई उस इनकम में से हम क्या करते हैं, कुछ अपना इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे और कुछ कंज्यूम करते हैं, तो दोनों जो हो गए हमारे टोटल एक्सपेंडिचर ही तो होगी। क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, और सेविंग बराबर किसकी होती है, इन्वेस्टमेंट की। ठीक है,
तो कंज्यूम किया या एक्सपेंस किया, दोनों चीज़ें तो एक ही होगी ना भाई। कंज्यूम किस लिए कर रहे हैं हम, किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए, एक्सपेंस भी इसीलिए कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने बताया है कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्टली वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर कि आप लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और सेकंड वो जो डिपेंड करता है कि हम इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, दो चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। कुल व्यय बढ़ने पर रोजगार बढ़ता है और कुल व्यय घटने पर रोजगार घटता है। देखो हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं सेविंग करूं, पर अगर ये बताओ कि हर कोई व्यक्ति अगर सेविंग करने के बारे में सोचे और एक्सपेंस ना करे तो क्या हमारी इकोनॉमी सही ढंग से चल सकती है? नहीं। तो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में जितनी सेविंग जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी एक्सपेंस करना है, क्योंकि जो बिजनेस साइकिल है और जो इसमें ये बताया गया है बिजनेस मॉनेटरी थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल, इसमें यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि किसी भी ट्रेड साइकिल को चलाने के लिए एक्सपेंस भी उतने ही ज़रूरी है जितनी की सेविंग ज़रूरी है। क्योंकि यदि क्या होगा, अगर एक्सपेंस नहीं होंगे तो कोई ट्रेड साइकिल नहीं चल पाएगा, वो क्या होगा, वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो आपसे ये है कि हम जो कमाएं उसमें से कुछ खर्च करें और कुछ सेविंग करें। तो खर्च भी ज़रूर करना चाहिए, अगर हम जोड़ जोड़ के रखेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, हमारी इकोनॉमी क्या होगी, एक सर्कुलर नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने बताया है कि कुल व्यय की प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है, वो कुल व्यय के बराबर होती है। और कुल व्यय किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उपभोग के और विनियोग के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर कुल व्यय बढ़ते हैं तो रोजगार बढ़ता है, और कुल व्यय घटते हैं तो रोजगार भी हमारा क्या होता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। कभी तो कुल व्यय इतना बढ़ जाता है कि सभी संसाधनों को पूर्ण रोजगार मिल जाता है। क्या होता है, कभी कभी जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो इतना बढ़ जाता है कि जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सबको क्या हुआ, एक तरीके से रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाता है। पर कभी कभी यह क्या होता है, बहुत ज़्यादा घट जाता है कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनका क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनका नहीं हो पाता है। तो ये सारी भी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करने में अपना प्रभाव डालती हैं। फिर उन्होंने बताया है कि अतः हम व्यापारिक क्रियाओं अथवा रोजगार स्तर में उतार चढ़ाव के कारण को जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें उन कारणों का क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी जो कुल व्यय को प्रभावित करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी किसकी, कुल व्यय की। चूँकि कुल व्यय उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के योग के बराबर होते हैं। कुल व्यय क्या होते हैं, उपभोग व्यय कि हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं और इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमेशा डिपेंड करते हैं। इसलिए कुल व्यय में परिवर्तनों के कारण की खोज के लिए हमें उन जो घटक हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि उपभोग व्यय विनियोग को निर्धारित करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारा जो कंज्यूम हम कर रहे हैं और जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उन दोनों फैक्टर्स को निर्धारित करने का काम करते हैं। अब देखो, उपभोग पर किया गया व्यय समाज की आय और समाज की उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि लोग वहाँ की कितना कंज्यूम करते हैं, वो कितना यूज़ करना चाहते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है काफ़ी स्थायी होता है। स्थायी क्या होता है, फिक्स होता है। हम सबको पता है कि नॉर्मली कि हमारा क्या होता है, बजट बन जाता है कि इतनी सैलरी है और इतने मंथ में हमें इतना ही खर्चा करना है। ठीक है, पर कभी कभी जैसे फेस्टिवल सीजन है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको खर्चों को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी स्थायी रहता है क्योंकि उपभोग पर व्यय जो उपभोग की आदतों, वो हैबिट्स होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए है, इसकी नीड है, हम पर मंथ का अपना एक बजट बना लेते हैं कि हमें इतने टाइम में इतनी इतनी चीज़ें हैं, यहाँ पे इतना खर्च होगा, यहाँ पे इतना खर्च होगा, इतनी हमें एक्सपेंस करना है, इतनी हमें सेविंग करनी है, इतना हमें इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सेविंग जितनी की है उसका सारा पार्ट इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि कई बार हमारे साथ क्या होता है, कुछ कैजुअल इंसिडेंट हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, हमें उनके ऊपर भी एक्सपेंस करना पड़ता है जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है काफ़ी स्थायी फिक्स्ड रहता है, क्योंकि उपभोग पर व्यय जो उपभोग की आदतों, कर प्रणाली, आय का वितरण आदि सब इन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है
कि अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम ये मान के चलते हैं कि अगर एक शॉर्ट टाइम है तो उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बहुत कम चेंजेस होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे हमारी क्या होती है इनकम बढ़ती है, हमारा जो उपभोग होता है वो बढ़ जाता है। एक फैक्ट कहा जाता है कि यदि व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसका क्या होता है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले टॉपिक बताएंगे। थैंक यू।